उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार आज नामकरण संस्कार कर रही है। शहरों के, कस्बों के, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं और अब संभल की जामा मस्जिद का भी नाम बदला जाएगा। जिस जगह औरंगजेब की कब्र है उसे भी नया नाम मिलने वाला है। जिस शहर को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अपनी राजधानी बनाया था उसका भी नया नामकरण होने जा रहा है। आखिर नाम बदलने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, सबका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। खुलदाबाद, दौलताबाद, रतनपुर, देवगिरी, जामा मस्जिद, जुमा मस्जिद, सलामपुर, श्रीरामपुर, मुरादपुर, मुरलीपुर, इस्माइल खेड़ी, ईश्वर खेड़ी, औरंगजेबपुर, शिवाजी नगर, गाजीवाली, आर्यनगर, चांदपोखर, पृथ्वीराज नगर। हम बताते बताते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन जिस स्पीड से अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदल रही हैं, उससे लग रहा है कि सरकार सैकड़ों गांवों का नामकरण संस्कार करके ही मानेगी। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक गुलामी की कुछ निशानियां मिटाई जा रही हैं और अब तक दरकिनार किए गए इतिहास और कुछ ऐतिहासिक नायकों को वक्त की राख से धो पोंछकर वापस लाया जा रहा है और यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। जिन शहरों को नया नाम मिलने वाला है उस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण शहर खुलदाबाद है। महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर में ही औरंगजेब की कब्र है और महाराष्ट्र की सियासत में आजकल औरंगजेब पर घमासान छिड़ा है। खास बात यह है कि खुलदाबाद उपनगर जिस जिले में है उसका नाम पहले औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद ही था, लेकिन बीजेपी शिवसेना की सरकार ने पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा और अब खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखने की तैयारी है। हिंदुस्तान में सही इतिहास सामने आना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मुगलों का इतिहास है। हमारे पुरखों का इतिहास अलग है, मुगलों का इतिहास अलग है। हमारा इतिहास सबसे बड़ा है खुलदाबाद नहीं, रत्नपुर में। हम जिसे जनमानुस हिंदू का रत्नपुर कहता है, उस रत्नपुर में एक विशाल स्मारक बनना चाहिए। जो स्मारक हमारी चेतना रहेगी, हमारी पीढ़ियों की प्रेरणा रहेगी, हमारा दीप स्तंभ रहेगा कि धर्म के लिए कैसे मरना पड़ता है, धर्म के लिए कैसा जीना पड़ता है। ये हमें छत्रपति संभाजी महाराज ने सिखाया है। भारत देश में इन लोगों का बाकी का नाम का क्या बात है, इसलिए जैसा औरंगाबाद का संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद का धाराशिव किया, जैसा अहिल्यानगर किया अहमदनगर का, वैसा ये खुलदाबाद और दौलताबाद उसका भी नाम चेंज हो जाएगा। ये तो कब का होना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस वाले कर नहीं पाए। अभी हमारी जो सरकार है बीजेपी और हम लोग वो अच्छे निर्णय ले रहे, इसलिए हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को नाम बदलने की ये सियासत रास नहीं आ रही है। अबू आजमी और इम्तियाज जलील जैसे नेता कह रहे हैं कि खुलदाबाद नाम के पीछे एक हिस्ट्री है और इतिहास मिटाना ठीक नहीं है। खुलदाबाद का अर्थ होता है अनंत काल का निवास या स्वर्ग का निवास। औरंगजेब को यहां दफनाने के बाद ही इसे खुलदाबाद नाम दिया गया। खुलदाबाद से पहले इस कस्बे का नाम रौजा था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का बागीचा। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुलदाबाद से पहले इस जगह का नाम रतनपुर था। रतनपुर नाम इस इलाके की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम खुलदाबाद से बदलकर रतनपुर किया जाए। वैसे खुलदाबाद ही नहीं बल्कि दौलताबाद का नाम भी बदलने की तैयारी की जा रही है। दौलताबाद का नाम देवगिरी रखने की बात की जा रही है। दौलताबाद तो खुलदाबाद से पुराना शहर है। औरंगजेब की कब्र से 13 किलोमीटर दूर स्थित दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बना दिया था। दिल्ली से पूरी आबादी को दौलताबाद कूच करवाया गया, लेकिन दौलताबाद के देवगिरी होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। दौलताबाद का किला पहले देवगिरी का किला कहलाता था, क्योंकि यह देवगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। लेकिन विपक्ष को नाम बदलने की इस मुहिम के पीछे सियासी बू नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी तो इस मामले में बहुत आक्रामक है। इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो अहमदाबाद का नाम बदल कर दिखाओ।
वहीं औरंगजेब कांड में हाथ झुलसा चुके अबू आजमी नाम बदलने के खिलाफ तो हैं, लेकिन वो इसे लेकर आंदोलन करने के पक्ष में नहीं है। अबू आजमी के मुताबिक बीजेपी पोलराइजेशन चाहती है और अगर मुसलमान सड़क पर उतरता है तो बीजेपी को ही फायदा होगा। अब बचा क्या है कि साहब आपके बाप का नाम बचा हुआ है। अब अगर बदलने की परम चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रख लिया है करके। सबसे पहला अगर चेंज करना है तो गुजरात में क्या तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं? अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अहमदाबाद का नाम चेंज करने के लिए जाइए, बोलिएगा ये पूरी घटिया फौज जितनी भी है ना ये नाम बदलने की बात कर रही है, जाइए नरेंद्र मोदी साहब के पास है कि साहब गुजरात के अंदर तुमको अहमद भाई अच्छे लगते हैं क्या? यहाँ पे है तो आपको खुलदाबाद भी पसंद नहीं आता है, आपको अहमदनगर भी नहीं पसंद आता है, तो यहाँ के अहमद अच्छे लगते हैं आपको, गुजरात के अहमद भाई अच्छे लगते हैं। आपको चेंज करना है तो जाइए अहमदाबाद का नाम चेंज करने की बात करिएगा। महाराष्ट्र में 3 ही जिले का नाम मुस्लिम नाम पे था, उन तीनों जिलों का नाम बदल दिया। अब छोटे छोटे जगहों का जो छोटी छोटी टाउन्स हैं उनका नाम ही बदलने का बदले, क्योंकि जब सरकार इनके पास है, इनका मेजॉरिटी है तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा चिल्लाना, हमारी मांग करना मतलब कि कुछ फायदा नहीं। जितनी हम मांग करेंगे, जितनी हम सड़क पर उतरेंगे उतना इनको लगेगा पोलराइजेशन। ये चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर उतरें, इसका विरोध करें ताकि इनको जो है ये पोलराइजेशन करने में कामयाब हो जाए। ये इसका और कोई हिस्सा नहीं है। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो मिटा दीजिए आप। तो आप लोग कोई विरोध नहीं करेंगे इसको? मैं तो तमाम मुसलमानों से कहूँगा विरोध कर कुछ फायदा नहीं, मत विरोध कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ये करेंगे वही जो इनको करना है। लेकिन सरकार को विपक्ष की दलील में दम नजर नहीं आ रहा। फडणवीस सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि सरकार नाम नहीं बदल रही, उन जगहों के जो ओरिजिनल नाम हैं वही नामकरण किया जा रहा है। हम खुलताबाद का नाम बदलने की बात नहीं कर रहे। खुलताबाद का जो ओरिजिनल नाम था वो रखवाने के काम कर रहे हैं। वो रत्नपुर नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के पास से भी, उसके पहले भी वहाँ जो सेठ सारा लिया जाता, जो टैक्स जिसको बोलते हैं अपन, खेती का टैक्स वगैरह, तो वो रत्नपुर के नाम से था। उसका रिकॉर्ड्स है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो नाम जो खुलताबाद रखा गया है, बाजू में हमारा फोर्ट है दौलताबाद रखा गया है। ये दौलताबाद मतलब वो देवगिरी था, देवगिरी प्रांत कहा जाता था उसे। ये सब नाम है, अभी सब चेंज होना चाहिए। एक और नामकरण जो सुर्खियों में है वो है संभल की जामा मस्जिद का नाम बदलने की तैयारी। पिछले 6 महीनों से चर्चा में रही संभल की ये जामा मस्जिद अभी कुछ हफ्ते और सुर्खियों में रहेगी। इसकी वजह है इसका भी नाम बदला जा रहा है। बस अंतर यह है कि यहां नाम बदलने का काम सरकार नहीं बल्कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। यह मस्जिद एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक की श्रेणी में आती है और अब जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद या जामी मस्जिद रखने की तैयारी चल रही है। देखिए, यही है वो मस्जिद के नया नाम वाला नीला बोर्ड जो यहां लगेगा। अब सवाल है कि आखिरकार जामा मस्जिद का नाम क्यों बदला जा रहा है। दरअसल संभल की इस मस्जिद का नाम कहीं भी जामा मस्जिद नहीं है। किसी भी दस्तावेज में, किसी भी लैंड रिकॉर्ड में इसका नाम जामा मस्जिद नहीं है। जामा का अर्थ होता है सबसे बड़ी, सबसे व्यापक। आमतौर पर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाता है। चूंकि यह मस्जिद संभल की सबसे बड़ी मस्जिद थी, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे इसका नाम जामा मस्जिद रख दिया, जबकि इस मस्जिद के अंदर लगे बोर्ड में इसे जुमा मस्जिद लिखा गया है।